हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। मज़ेदार कहानी, गांव का अनोखा डॉक्टर। हमारे देश के गांव हमेशा अपनी सादगी और मज़ेदार किस्सों के लिए मशहूर रहे हैं। ऐसा ही एक गांव था जहां एक बहुत ही अलग किस्म का डॉक्टर रहता था। अब असली डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन गांव वाले उसे को डॉक्टर मान बैठे थे। उसका नाम था पन्ना लाल। पढ़ाई तो उसने मुश्किल से 5वीं तक ही की थी, लेकिन दिमाग बड़ा तेज था। पन्ना लाल ने डॉक्टर बनने की ठानी तो सबसे पहले उसने सफ़ेद कोट सिलवाया, गले में एक पुराना स्टेथोस्कोप डाल लिया और फिर सिर पर एक गोल टोपी लगा ली। अब जैसे ही वह गांव की गलियों में निकलता, बच्चे पीछे पीछे चिल्लाते, डॉक्टर बाबू आ गए, डॉक्टर बाबू आ गए। और औरतें अपने अपने दर्द दुखड़े लेकर उसके पास पहुंच जाती। गांव वालों को लगता कि शहर जाकर डॉक्टर दिखवाना तो बड़ा खर्चा है, इससे अच्छा ही है कि पन्ना लाल को ही दिखा लिया जाए। अब पन्ना लाल की दवाइयों का तरीका बड़ा मज़ेदार था। वह कभी कभी खांसी वाले ये मरीज को गुड़ और काली मिर्च खाने को कह देता, तो कभी बुखार वाले को गर्म पानी में नहाने की सलाह दे देता। और अगर उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वह कहता, अरे भाई 5 दिन आराम करो, बीमारी खुद ही चली जाएगी। एक बार गांव का ही एक किसान उसके पास आया और बोला, डॉक्टर बाबू, मेरी भैंस दूध नहीं दे रही है। अब पन्ना लाल ने भैंस तो कभी नहीं पड़ी थी, लेकिन ठसक से बोला, भैंस को रोज गाना सुनाओ, उसका मूड ठीक हो जाएगा। किसान ने ऐसा ही किया और संयोग से 2 दिन बाद भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया। अब क्या था, गांव भर में पन्ना लाल का नाम और भी बड़ा हो गया। एक दिन गांव में नया स्कूल मास्टर आया। वह पढ़ा लिखा था, शहर में आया था। उसने पन्ना लाल की डॉक्टरी देखी तो हैरान रह गया। उसने सोचा, ये आदमी सबको बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन गांव वाले उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। मास्टर ने मज़ा लेने का सोचा। उसने एक दिन पन्ना लाल को बुलवाया और बोला, डॉक्टर बाबू, मेरी किताबें बीमार हो गई हैं, क्या आप इन्हें भी दवाई देंगे? पन्ना लाल ने बिना पलक झपक कर कहा, अरे मास्टर जी, किताबों को रोज़ धूप दिखाइए, बीमारी भाग जाएगी। मास्टर हंस हंस कर लोटपोट हो गया, लेकिन गांव वालों ने समझा कि पन्ना लाल तो सचमुच बड़े काबिल डॉक्टर हैं। किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। एक बार गांव के चौधरी को पेट दर्द हुआ। वह अब चौधरी गांव के सबसे अमीर आदमी थे। सब लोग घबरा गए। किसी ने कहा, शहर चलो, लेकिन चौधरी बोले, नहीं, पहले पन्ना लाल से दवाई लेंगे। पन्ना लाल पहुंचा और बहुत गंभीर आवाज़ में बोला, चौधरी साहब, आपको तो बहुत गंभीर बीमारी है। इसका इलाज है 2 दिन तक सिर्फ खिचड़ी खाइए और ढेर सारा आराम कीजिए। चौधरी ने वैसा ही किया और सचमुच 2 दिन में ठीक हो गया। अब तो गांव वालों
ने पन्नालाल को भगवान मान लिया। कोई उसे वैद्यराज कहने लगा तो कोई गांव का चमत्कारी डॉक्टर। लेकिन असली मज़ा तो अब आया जब एक बार गांव में मेले का आयोजन हुआ। मेले में शहर से असली डॉक्टर भी आए। उन्होंने अब जब पन्नालाल को देखा तो पहचान गए कि ये तो सिर्फ अभिनय कर रहा है। उन्होंने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, भाई ये डॉक्टर नहीं, लेकिन गांव वाले, डॉक्टर बाबू आप शहर के डॉक्टर होंगे, पर हमारे पन्नालाल डॉक्टर सबसे बड़े हैं। इनके इलाज से तो भैंस तक ठीक हो जाती है। शहर के डॉक्टर ने सोचा अब इन्हें समझाना बेकार है। कुछ दिनों बाद पन्नालाल ने खुद ही एक दिन घोषणा की, भाइयों और बहनों, अब मैं सेवानियुक्त हो रहा हूँ। अब लोग घबरा गए। डॉक्टर बाबू ऐसा मत कीजिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। पन्नालाल हंसते हुए बोला, अरे मूर्खों, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने तो बस मजाक मजाक में ये सब शुरू किया था। गांव वाले एक पल के लिए चौंके, फिर हंसने लगे। किसी ने कहा, चाहे डॉक्टर थे या नहीं, पर आपकी वजह से हम सबका आधा दुख तो हंसते हंसते ही दूर हो जाता था। उस दिन से पन्नालाल गांव का डॉक्टर नहीं बल्कि हास्य गुरु कहलाने लगा। लोग बीमार हो ना हो, पन्नालाल के पास सिर्फ हंसी लेने ही आ जाते। और सच मानिए, हंसी से ही सबसे बड़ी दवाई निकली। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।